सावरियारी सूरत लाग मनहारी। मार सावरियारी सूरत लाग मन। पल पल ध्यान शीश मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी। मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यार। मार सावरियरी सूरत लाग मनहारी। मार सावरियरी सूरत लाग। पंचम आर प्रगट्या स्वामी। पंचम आर प्रगट्या स्वामी। राजनगर में बोधि पानी। राजनगर में बोधि पानी। थाप्यो तेरा पंथ केलवा में सुखकारी। थाप्यो केलवा में तेरा पंथ सुखकारी। मार सावरियारी सूरत लाग मनहारी। मार सावरियारी सूरत लाग मन। धर्म क्रांति ज्योत जलाई। धर्म क्रांति ज्योत जलाई। सच्चाई शो प्रीत लगाई। सच्चाई प्रीत लगाई। झीणी झीणी वेचर जावा थारी हितकारी। झीणी झीणी वेचर जावा थारी हितकार। मार सावरियरी सूरत लाग मनहारी। मार सावरियरी सूरत लाग मन। दीपानंदन हे गणनायक। दीपानंदन हे गणनायक। महावीरवा नीरा संगायक। महावीरवा नीरा संगायक। थारो मंत्राक्षर सो नाम भव भयहारी। थारो मंत्राक्षर सो नाम भव भयहारी। मार सावरियारी सूरत लाग मन। मार सावरियारी सूरत लाग मन। रात जागन
सह परीश संग दीपायो सह परीश संग दीपायो थारी वाण सो मारी सासारी एक तारी मार सावरियारी सूरत लाग मनहारी मार सावरियारी सूरत लाग मनहार पल पल ध्याओ शीश नमाओ पल पल ध्याओ शीश नमाओ मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी मार सावरियरी सूरत लाग मनहारी मार सावरियरी सूरत लाग मनहारी। कोटि कोटि मंडल श्रद्धेय मुनिश्री मुनि उपस्थित समस्त अष्ट दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर चल रहा है। हमारे मध्य प्रेक्षा ध्यान के साधक राजेंद्र जी मोदी जिनके निर्देशन में शिविर चल रहा है, मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें कि आज रविवार इस कार्यक्रम में प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ प्रयोग एवं उनके संदर्भ में जानकारी प्रदान करने हेतु राजेंद्र जी मोदी। श्रावक श्राविकाएं, मैं प्रेक्षा ध्यान के बारे में, मुनिषी तो प्रेक्षा ध्यान के बारे में फरमाते रहते हैं, तो मैं कुछ बताने की बजाय प्रयोग करा देता हूँ। प्रयोग से क्या होता है, अनुभूति हो जाएगा। तो सभी सावधान। आज हम प्रयोग करेंगे अर्हम न्यास का प्रयोग करेंगे। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी का दिया हुआ प्रयोग है कि जैसे कायोत्सर्ग में हम शरीर के प्रत्येक हिस्से पर जाते हैं, चित्त को ले जाते हैं, वहाँ पर हम शिथिलता का सुझाव देते हैं। यहाँ पर हम चमकता हुआ श्वेत रंग देखेंगे पैर के अंगूठे पर, और फिर वहाँ पर 3 बार अर्हम मंत्र का न्यास करेंगे, मानसिक जप करेंगे, और फिर कुछ क्षण तक निर्विचार रहेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अंगुली, पंजा, तलवा, ऐसे करते करते पूरे शरीर में चमकता हुआ श्वेत रंग देखेंगे और निर्विचार। ऐसे करते करते अर्हम मंत्र से भावित करेंगे कि हम भी अर्हत बनने की ओर आगे बढ़ जाएं, वीतराग बनने की ओर आगे बढ़ जाएं। सावधान। ध्यानासन का चुनाव। ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। तीन बार महाप्राण ध्वनि।
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। पूरा शरीर शिथिल, शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दें। चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर ले जाएं। राइट पैर के अंगूठे पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। 3 बार अरहम मंत्र का मानसिक जप करें। और फिर निर्विचार होकर देखते रहें प्रकंपन, अरहम का गुंजन, जो कुछ भी अनुभव हो उसे प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखें। पैर की अंगुलियां पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पूरा पिंडली का भाग, काफ मसल, घुटना, चमकता हुआ श्वेत रंग, अरहम मंत्र और फिर निर्विचार। साथल, थाई मसल, पूरा दायां पैर अरहम मंत्र से भावित हो चुका है। लेफ्ट पैर का अंगूठा
अरहम अरहम अरहम। अंगुलियां, पंजा, तलवा आगे बढ़ते जाएं। पिंडली, काफ मसल, घुटना, साथल का भाग, अब चित्त को दोनों पैरों पर एक साथ फैलाएं। दोनों पैर चमकते हुए श्वेत रंग से भर गए, ब्राइट वाइट कलर। दोनों पैरों के कण कण में अरहम मंत्र की गुंजन सुने। शरीर का मध्य भाग, पेड़ू, लोअर एब्डोमेन, पेट का भाग, सीने का भाग, फेफड़े, पसलियां, चमकता हुआ श्वेत रंग, अरहम मंत्र का मानसिक जप और फिर कुछ क्षण निर्विचार। पीठ का भाग,
राइट हैंड का अंगूठा, गहरी एकाग्रता, पूरी हथेली, कलाई से कोहनी और कोहनी से कंधा, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, दोनों कंधे और गर्दन, चेहरा, मस्तक का भाव, और हम, और हम, और हम, चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। अनुभव करें पूरा शरीर चमकते हुए श्वेत रंग, ब्राइट वाइट कलर से भर गया है। शरीर का कण कण अरहम मंत्र से गुंजित हो रहा है। 3 बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे यात्रा करें।
पूरा आभामंडल चमकते हुए श्वेत रंग से भर गया है। गहरी शांति, आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे गहरे सांस लें। प्रत्येक श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। हम हमारे अरहम इष्ट की ओर आगे बढ़ें, हम भी अरहम बन जाएं, इसी मंगल भावना के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त परीक्षा ध्यान शिविर में भाग लेने वाले साधक साधिकाएं, समस्त श्रावक श्राविकागण, जीवन की सफलता के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सम्यक ज्ञान का विकास व्यक्ति को सही दिशा की ओर ले जाता है, और सम्यक ज्ञान का विकास नहीं होता है तो उस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता। उसका पुरुषार्थ किस दिशा में जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। चौराहे पर खड़ा व्यक्ति सोचता है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ठीक उसी प्रकार जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान विकसित नहीं होता है वह भी उसी प्रकार उसकी स्थिति बनती है। तो उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति के जीवन में सम्यक ज्ञान का विकास हो। सम्यक ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, भले ज्ञान थोड़ा ही हो परंतु अगर सम्यक है तो वह धीरे धीरे विस्तार का रूप ले लेगा, अपने आप फैलता चला जाएगा। तो ज्ञान थोड़ा सम्यक ज्ञान की ज्योत हमारे भीतर में जले, ये बहुत अपेक्षित है, आवश्यक है। गौतम पंडित 11 पंडित बहुत ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। उस युग में वो प्रतिष्ठित विद्वान थे, उन्हें अनेक वेदों का शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु उनको सम्यक दिशा प्राप्त नहीं हुई। और सम्यक दिशा कब प्राप्त हुई? जब भगवान महावीर के संवत्सरण में आए, प्रभु महावीर से साक्षात्कार हुआ और उनकी शंकाएं निर्मूल हुई। जो बद्ध धारणाएं वो धारणाएं खुल गई, शंका दूर हो गई और भगवान की शरण में आ गए। सम्यक ज्ञान बन गया, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया और सम्यक ज्ञान बनते ही उन्हें गणधर पद की प्राप्ति, दीक्षा ली, गणधर पद की प्राप्ति हो गई और वे भगवान के चरणों में रहकर मोक्ष को प्राप्त हुए, कल्याण को प्राप्त हुए। तो ज्ञान तो बहुत था, पहले भी बहुत था, पर सम्यक नहीं था, इसलिए वे सही दिशा में नहीं जा रहे थे। पर जब सम्यक दिशा मिल गई, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका आगे का रास्ता क्लियर हो गया। वो मोक्ष की दिशा में अग्रसर, मोक्षगामी हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। और उनकी बदौलत
महावीर वाणी का रसास्वादन हमें भी आज करने को प्राप्त हो रहा है। 1000-2500 वर्ष बाद भी हमें प्रभु वीर की वाणी जो प्राप्त है वो उन्हीं की बदौलत है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में ज्ञान कितना भी हो पर सम्यक होना जरूरी है। तो सम्यक ज्ञान का विकास बहुत जरूरी है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के साथ जब अनुप्रेक्षा जुड़ती है यानी ध्यान जुड़ता है तब ज्ञान और अधिक निर्मल होता है। कर्म की निर्जरा होती है। स्वाध्याय के जो प्रकार बताए हैं उनमें एक प्रकार है अनुप्रेक्षा। जो तत्वबोध प्राप्त हुआ उसकी अनुप्रेक्षा करना एक प्रकार का ध्यान है। अनुप्रेक्षा करना पुद्गल पर, जीव पर, पद्य पर, वीरवाणी पर उसको अनुप्रेक्षा करना, भावना करना, अनुचिंतन करना। और अनुचिंतन करते करते वह बहुत कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है, एकाग्रता को प्राप्त होता है और उसका ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह शिथिल होता है। आवरण जो है कर्मों का आवरण वह धीरे धीरे घटने लगता है, दूर होने लगता है। क्योंकि आवरण हटे बगैर किसी को भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आवरण का हटना जरूरी है। तो आवरण हटने के जो माध्यम बताए हैं वे माध्यम ज्ञान प्राप्ति करना और अनुप्रेक्षा करना, ध्यान करना, ज्ञान के साथ ध्यान। और जब ध्यान साथ जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति अपने आवरणों को देखता है, मुहावरणों को देखता है और देखकर उन्हें छीन करने का प्रयत्न करता है। प्रसन्नचंद राजर्षि ध्यानावस्था में खड़े थे और खड़े खड़े किसी राह चलते ने कह दिया कि साधु बन गए, बेटा तो शत्रु सेनाओं से घिरा हुआ है और इन्हें तो युद्ध के मैदान में जाकर लड़ना चाहिए और यहाँ पर साधु बनकर ध्यान में खड़े हैं। बस बाहरी बात सुन ली और मनोमन ध्यान अवस्था में युद्ध करने लग गए। थोड़ी देर बाद युद्ध करते करते विचार आया कि मैं शस्त्र का प्रहार करूं पर क्या करूं, अंत में बचा क्या है। उसने सोचा मेरे सिर पर मुकुट है, क्यों राजा थे कि राजा के सर पर तो मुकुट होता है, कि मेरे सर पर मुकुट है, मुकुट ही फेंक दूं शत्रु पर जैसे ही सर पे हाथ लगाया तो सोचा अरे मुकुट कहाँ, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है, मैं तो साधु बन चुका हूँ, मुकुट कहाँ से आएगा। भावधारा बदली और अपने मोह आवरणों को देखा, अरे मैं युद्ध के मैदान में चला गया, मुझे तो आत्मयुद्ध करना है और मैं तो शस्त्र युद्ध करने लग गया। भावधारा बदली और ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचे और उन प्रसन्नचंद राजर्षि को वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। आवरण टूट गया, आवरण दूर हो गया। जैसे आवरण, मोह का आवरण हटा, नष्ट हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, आत्मा से साक्षात्कार हो गया। तो आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना है या जीवन में सफल होना है तो ज्ञान के साथ अनुप्रेक्षा ध्यान उसको जोड़ें, जिससे हमारा जीवन और अधिक सफल बन सके। और इस जो संसार का जो दलदल है, संसार को कीचड़ के समान कहा गया है, दलदल के समान कहा गया। क्यों कहा गया है कि यहाँ पर राग द्वेष की बहुलता है। राग द्वेष के कारण दलदल उत्पन्न हो जाता है। वह दलदल व्यक्ति को अपने भीतर खींच के रखता है। दलदल में आदमी निकलने का प्रयत्न करता है, उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। तो ये राग द्वेष चीज ऐसी है, ये तत्व ऐसा है जो व्यक्ति को पकड़ के रहता है, आत्मा को पकड़ के रखता है, उससे मुक्त नहीं होने देता है। तो राग द्वेष के दलदल से बाहर निकलना है तो ध्यान करें, अनुप्रेक्षा करें, जिससे हम इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। और दलदल से बाहर निकलेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या जीवन का जो सार तत्व है वह हमें प्राप्त होगा। तो उस दिशा में प्रस्थान करने का प्रयास करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम आराम। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासंबंध जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, प्रेक्षा प्रशिक्षक राजेंद्र जी मोदी, उपस्थित
धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। देवाविषयापसत्ता देवाविषय पसत्ता नेरिया विविह दुख संसत्ता प्रिया विवेक विगला मणुयाण धम्म सामग्री मणुयाण धम्म सामग्री। जैन धर्म में तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति तत्व को समझता है, तत्व ज्ञान में जिसकी रुचि होती है, वह काफी हद तक पाप से बच सकता है और अपने जीवन को उपयोगी बना सकता है और जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। तत्व ज्ञान में केवल 25 बोल का भी यदि आपको ज्ञान हो जाए तो भी आप काफी हद तक प्रवचन अच्छी तरह से सुन सकते हैं। ज्ञान के अभाव में कभी कभी प्रवचन भी आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है, तत्व ज्ञान का होना जरूरी है। और जो व्यक्ति तत्व ज्ञान में रुचि रखता है, तत्व ज्ञान का अध्ययन करता है और चर्चा परिचर्चा करता रहता है, वह पाप से भी दूर होता जाता है। 25 बोल में जो पहला बोल बताया है, गति 4, नर गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। गति का अर्थ है एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति में जाने का नाम गति है। एक द्रव्य गति भी होती है, भाव गति भी होती है, और जो गति है वह नाम कर्म का उदय है। गति में पहली जो गति है नर गति। नर गति से सामान्य तात्पर्य है विविध रूपों में विविध प्रकार के जो दुख पीड़ा को प्राप्त होते हैं वे नरक के जीव कहलाते हैं। और तिर्यंस जो विवेक रहित है, विवेक विगल है, जिसमें विवेक चेतना जागृत नहीं है। मनुष्य धर्म की आराधना करने वाला प्राणी है। देव विषयों में आसक्त रहते हैं। 4 गति में मात्र एक गति ऐसी है जो संपूर्ण रूप से धर्म की आराधना कर सकती है। धर्म की आराधना का एकमात्र कोई खिलाड़ी है, वो कौन है? मनुष्य है। संपूर्ण रूप से धर्म की आराधना करने वाला, संवर निर्जरा धर्म की आराधना करने वाला एकमात्र खिलाड़ी मनुष्य है। देवता और नारकी के जीव निर्जरा धर्म की आराधना कर सकते हैं। तिर्यंस में भी कुछ अंशों में त्याग की चेतना का विकास कर सकते हैं। संपूर्ण त्याग की चेतना का विकास संपूर्ण संवर धर्म की आराधना करने वाला एकमात्र खिलाड़ी मनुष्य है। मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और मनुष्य जीवन को धर्म में बनाना है, तो ज्ञानियों ने 3 सूत्र बताए हैं। बी पीसफुल, बी केयरफुल
बी चीयरफुल। ये जो 3 सूत्रों की जो आराधना करता है वो अपने जीवन को सफल बना देता है। बी पीसफुल, मन को शांत रखना बहुत बड़ी साधना है, मन को शांत रखने की। विरले जीव ही मन को शांत रख सकते हैं। अधिकांश लोग तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आई, थोड़ा सा अपमान हुआ, थोड़ी सी डांट पड़ी, इतने में तो देवता आ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, यमराज आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। और जिसका मन अशांत होता है वह धर्म की साधना कैसे करेगा, जीवन को कैसे पवित्र बनाएगा, जीवन को कैसे आनंद में बनाएगा, और जीवन को कैसे निरामय बनाएगा, और जीवन को कैसे मंगल में, हित में, कल्याण में बनाएगा। इसलिए मन को शांत रखना। कभी कभी देखते हैं और मन में भी आता है कि वर्षों से धर्म आराधना कर रहे हैं और अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, बाल भी इनके सफेद हो गए हैं, फिर भी थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, फिर आप देखो कभी कभी हम मंडलों में भी देखते हैं, अरे तुमने मेरा नाम व्याख्यान में क्यों नहीं लिया? अरे समूह में नाम ले लिया, सब कार्यकर्ताओं का योगदान, मेरा प्रश्न नाम लेना चाहिए, जबकि वो उस कार्यक्रम में आई नहीं। मजे की बात तो वो है, उस कार्यक्रम में आई नहीं या आया नहीं, फिर भी क्या कहते हैं तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? और तुम 50 वर्षों से धर्म आराधना करी है, संत सत्संग की सेवा करी है, त्याग तपस्या करी है, आचार्यों की सेवा करी है, पर थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, बस ये देवता आ गए। और कभी कभी तानाशाही का रूप भी हो जाता है, सब काम हमारे को पूछ कर करना, तो फिर समाज ने उसको अध्यक्ष क्यों बनाया? सब आपको ही पूछ कर काम करेंगे तो फिर उसका दिमाग क्या काम आएगा? वो तो फिर क्या है, डमी हो गया। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सब काम आपको पूछ कर करे। कोई पूछे तो अच्छी बात है, कोई सलाह मांगे तो सलाह दे देना, पूछे नहीं, तासे नहीं, हूँ लाडारी भुआ, ऐसे सलाह नहीं देना। और कभी भी मन में अन्यथा का भाव नहीं लाना। कभी कभी ऐसे भाव भी आ जाता है कि पीछे वाला देख तो मेरे को सब काम पूछ कर करता था, और तू अहंकार में चल रहा है, और अहंकार में तू चल रहा है कि तू चल रहा है। इसलिए मन को शांत रखो। और जो व्यक्ति मन को शांत रखता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकास करता है, तो समझना चाहिए उसके जीवन में धर्म उतर रहा है और जीवन को सफल बना रहा है, जीवन को जागृत बना रहा है, और जीवन धर्म का अधिकारी वह हो जाएगा। इसलिए मुझे मन को शांत रखना है। हमारे बड़े संत शासन गौरव मुनि श्री ताराचंदी स्वामी फरमाते थे, मुझे मन को शांत रखना है। राकेश मुनि भी फरमाते थे, मन को शांत बनाए हम, मन को सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। मन को शांत बनाने के लिए क्या करना? सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या
किया है, क्या करना अवशेष है। आत्मनिरीक्षण करो, अपने अवगुणों को, अपने दोषों को देखते जाओ, तो व्यक्ति मन को शांत रख पाता है। और जो अपना निरीक्षण नहीं करता है और केवल दूसरों का निरीक्षण करता है, दूसरों की चिंता करता रहता है, कभी कभी घर के सदस्यों की आप इतनी चिंता करते हैं, वो चिंता में कभी हार्ट अटैक और आ जाता है। मन तो अशांत और हार्ट अटैक और आ गया, और कभी कभी तो ऊपर भी चला जाता है। ऐसा क्यों करें? आप सुझाव दो, सुझाव की भाषा का प्रयोग करो। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में हमारे साधु संतों को फरमाते थे, उनकी भाषा में कह रहा हूं, कोई अग्रगण्य साधु है वो भी सुझाव की भाषा का प्रयोग करे, आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करे। आदेश की भाषा का प्रयोग कर सकता है, जब पानी ऊपर से जा रहा है तब आदेश की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हर बात में ये नहीं कहना मेरी आज्ञा नहीं, मेरी आज्ञा नहीं, मेरी आज्ञा नहीं, तो अग्रगण्य का मान कितना रहेगा। इसलिए हर श्रावक श्राविका साधु साधुओं को ये ध्यान देना है कि मन को शांत रखना है। और मन को शांत रखने के लिए आत्मनिरीक्षण किसकी तरह? मृगावती जी और चंदन बाला जी की तरह। मृगावती जी और चंदन बाला जी ने आत्मनिरीक्षण किया और परिणाम भी आया, केवल ज्ञान हो गया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। किसकी तरह आत्मनिरीक्षण करना? गस्सु कुमार मुनि की तरह। जब ससुर ने पार बांधी नहीं और धगधगता खीरा मन को अशांत बना सकते थे, सदमस्त थे, लेकिन मुझे मन को अशांत नहीं बनाना है, और वो आत्मचिंतन करते गए, पॉजिटिव चिंतन करते गए, परिणाम ये आया, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। किसकी तरह आत्मचिंतन करना? गोशालक की तरह। ऐसे तो भगवान का विरोधी था, अवर्णवाद बोलने वाला कितना, और लेकिन लास्ट में आत्मनिरीक्षण किया कि मैं गलत हूं, भगवान सही है, और उसका परिणाम ये आया, शुभ भाव होने के कारण, और मरकर 12वें देवलोक में गए। फिर बाद में तो आगे 2 बार 7वीं आरती में ऐसे जाएंगे, लेकिन उनको महसूस हो गया भगवान जो कह रहे हैं वह सही है, भगवान तीर्थंकर है, भगवान केवल ज्ञानी है, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने अवर्णवाद किया है, कितनी मैंने आलोचना की है, कितनी निंदा की है। अब स्व की निंदा करने लगे, आत्मनिरीक्षण करने लगे, और मन को शांत किया, सदगति को प्राप्त हो गया। और मन को शांत करने के लिए और क्या करना? सत्संगत करना, संतों की सन्निधि में रहना, उपासना करना, प्रवचन सुनना, नहीं तो प्रेक्षा ध्यान कर लेना। प्रेक्षा ध्यान में भी सबसे अच्छा तरीका दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर लेना। जब आपको लगे भूत आ रहा है, पिशाच आ रहा है, तो दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो, मन शांत हो जाएगा। दीर्घ श्वास भी यहाँ से नहीं होता है तो वहाँ से रवाना हो जाओ, मौन हो जाओ, और नाक बंद कर लो, इतने में काम हो जाएगा। कि महाराज आप कहते तो सही है, जब देवता आता है उस समय न तो दीर्घ श्वास याद आता है, न आपका प्रवचन याद आता है। इसने मेरे को 1 गाली सुनाई है, 2 बोल सुनाए हैं, मैं 300 वापिस मैं नहीं सुनाऊं तो मेरी माँ ने सूंठ ही क्या खाई है। ये जो भाव रहता है, ये भाव व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाते हैं, मन को हमेशा अशांत रखते हैं। और जिसका मन अशांत रहता है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, भावनात्मक बीमारियां, शरीर कमजोर, मेमोरी पावर पर असर, घर की व्यवस्था पर असर, अर्थव्यवस्था पर असर और व्यवसाय पर असर आता है। आपने अनुभव भी किया होगा, जिस दिन आपका मन अशांत होता है, न तो रसोई में मन लगता है, न व्यापार में मन लगता है, और न किसी से बात करने में मन लगता है। इसलिए हमेशा
मन को शांत रखो और साथ में ये भावना भाओ, मेरे को तो 4 दिन जीना है, क्यों मैं मन को अशांत करूं। और ऐसे यदि मैं मन को अशांत करूंगा तो बार बार मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, नरक निगोद में जाना पड़ेगा, और निगोद में चला गया तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा मनुष्य का जन्म मिला है और इस जन्म को मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। कितना सुंदर कवि ने लिखा है, मिनक जमारो पाए ने कीजे घना जतन, मिनक जमारो पाए ने कीजे घना जतन, थोड़ा माई नफो गणो कुंडा माई रतन, थोड़ा माई नफो गणो कुंडा माई रतन। मतलब क्या हुआ, समुद्र में कोई गोता खाता है तो बड़ी मुश्किल से रतन प्राप्त होता है, कुंड में तो रतन सहज ही मिल जाता है। तो हमारा एक समय जब हम पहले दूसरे तीसरे आर्य की यदि बात करें तो कितना आयुष्य था, 84 लाख पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व से अधिक भी। किसका अधिक होता था, योगलिक होता नहीं, उनका 1 करोड़ पूर्व से अधिक होता। लेकिन आज वर्तमान में क्या है, 100 वर्ष, 125 वर्ष। तो वो जो समुंदर का, तो समुंदर और का कुंड, तो कुंड में तो हाथ डालने से रतन मिल जाता है। तो थोड़ा में नफो गणो, थोड़ा वर्ष है हमारे, तो जितना धर्म करना है, जितनी धर्म आराधना करना है उतनी धर्म आराधना कर लो। और जो व्यक्ति धर्म आराधना करता है वो मन को शांत रखता है, और जो मन को शांत रखता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है। ये पहला सूत्र है, बी पीसफुल, मुझे मन को शांत रखना है। कम से कम 1 दिन के लिए तो आज प्रयोग करना। सासू जी कुछ कह दे, बहू कुछ कह दे, बेटे ने बर्तन फोड़ दिया, सासू ने और कुछ कर दिया, उसमें कुछ नहीं बोलना, बस ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाओ, देखते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। दूसरा बताया है, बी केयरफुल, अर्थात सावधानी रखना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत सुंदर कहा गया है, अनमोल घड़ी जीवन के, अनमोल क्यों बेसुध बन कर फिरता जाता, ये बेला इमरत पीवन की, अनमोल घड़ी ये जीवन की, अनमोल घड़ी, ये अनमोल घड़ी जीवन की, ये अनमोल घड़ी जीवन की हमने पाई है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसा कहा जाता है, करोड़ों रुपया देने के बावजूद भी ये मनुष्य का भाव प्राप्त नहीं होता है। आपने रिश्वत दे दी, भाई अगला मेरे को मनुष्य का जन्म मिल जाए, मनुष्य का जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य का जन्म मिला है तो व्यर्थ क्यों गंवाए, और ये परमार्थ में क्यों गंवाए। यदि हमने ये मनुष्य का जीवन परमार्थ में गंवा दिया तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है, और वापिस जैन धर्म मिलना मुश्किल है। जब हम दक्षिण की यात्रा में थे, एक दिगंबर भाई जो प्रोफेसर था, वो बोला, महाराज मेरी माँ कहा करती है कि सुई यदि समुद्र में गिर जाए मिलती नहीं है, फिर भी देव योग से कदाच मिल सकती हैं, लेकिन जो जैन धर्म से च्युत हो गया वापिस जैन धर्म मिलना मुश्किल है। हम तो सौभाग्यशाली है, मनुष्य जन्म मिला गुरुदेव तुलसी के शब्दों में, और जैन धर्म मिला और 13 शासन मिला है। और अभी हम साधना नहीं करेंगे, अभी हम सजग नहीं रहेंगे तो फिर कब सजग रहेंगे। और आचार्य महासमुद्र जी बार बार सबको सजग करे हैं कि धर्म आराधना करो, ज्ञान दर्शन चाहते तब की आराधना करो। एक एक क्षण जागरूकता के साथ बीते, जैसे सोने का धागा मूल्यवान होता है, और उनसे भी अधिक मूल्यवान क्या है, समय रूपी धागा। सोने का धागा तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन समय का धागा, समय जो चला गया वो वापिस लौटकर आने वाला नहीं है। जा जा अवती रहनी सच्चा पड़ी नियति, कितना सुंदर का है। जो रातें चली गई हैं वापिस लौटकर आती नहीं है।
उन्हीं की रात्रियां सफल हैं जो धर्म आराधना में व्यतीत हुई है। धर्म आराधना, आपके पास में कितना समय है? 24 घंटे का समय, और 24 घंटे की घड़ियां कितनी हुई? 60 घड़ियां होगी। 60 घड़ियां होगी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है तो 60 घड़ियां होगी। लेकिन 60 घड़ियों का सदुपयोग करने वाले कितने हैं? अधिकांश प्रमाद में गंवाने वाले हैं। और ज्ञानी जन तो इतना कहते हैं, 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की, 58 घड़ी पर की तो 2 घड़ी हर की, 58 घड़ी जीव की तो 2 घड़ी शिव की। बस क्यों 2 घड़ी एक सामयिक आप यदि निरंतर करते हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपके व्यवहार में, आचार में, संस्कार में, विचार में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए क्या करना है? सजग रहना है। कोई भी काम करे जागरूकता के साथ काम करना है, और जो व्यक्ति जागरूकता के साथ काम करता है वह आगे बढ़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं समय पास करे हैं। क्या करे महाराज? मनुष्य का भोग मिला है, करे क्या? समय पास करे हैं। एक भाई को मैंने कहा कितने बजे उठता है? कि 9 बजे उठता हूँ। इतना देरी से? महाराज क्या करेंगे, जल्दी उठेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए 9 बजे उठता हूँ, स्नान आदि किया, निवृत्त और नाश्ता पानी करके दुकान चले जाते हैं। एक तो वो सोच है कि लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरी वो सोच है कि जल्दी उठकर माड़ा समय ध्यान साधना करेंगे तो पूरा दिन अच्छी तरह से व्यतीत होगा और आनंद की अनुभूति होगी। और घर में जो अशुभ पुद्गल हैं, अशुभ जो परमाणु हैं, वो दूर होंगे और घर में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का निवास, और यहाँ तक कि देवता भी सेवा में रहेंगे। द्वारिका नगरी किसके कारण बची? तपस्या के कारण बची नहीं, आमिल तपस्या के कारण। तो घर में यदि धर्म आराधना होती है और घर के सदस्य यदि जागरूकता का जीवन जीते हैं, नवकाशी, पौष्टिक, रात्रि भोजन का त्याग, छोटे छोटे त्याग रखता है, वहाँ देवताओं का निवास रहता है, देवता सेवा करते हैं। और केवल टाइम पास करना है तो टाइम पास करने के तो अनेक साधन हैं। ट्रेन से यात्री यात्रा करे थे और एक डिब्बे में 2 यात्री आपस में बात करे थे। डिब्बा भरा हुआ था फुल, और वो 2 यात्री बात करे थे और पूछा तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं कलकत्ता में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? कि मैं भी कलकत्ता में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? कलकत्ता में मैं बड़ा बाजार में रहता हूँ। तो तुम कहाँ रहते हो? मैं भी बड़ा बाजार में रहता हूँ। तुम कौन से नंबर की बाड़ी में रहते हो? कि 41 नंबर की बाड़ी में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी 41 नंबर की बाड़ी में। और फिर पूछा कौन से तले में रहते हो? मैं 30 तले में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी 30 तले में रहता हूँ। और कौन से फ्लैट में रहते हो? 2 नंबर के फ्लैट में। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी 2 नंबर के फ्लैट में रहता हूँ। सब लोग सुनकर हैरान हो गए। एक ही घर में रहने वाले, एक ही फ्लैट में रहने वाले और एक दूसरे से अपरिचित, हिम्मत किसकी? कौन पूछे? आजकल पूछना भी गुनाह होता है। कभी कभी पूछना भी गुनाह होता है। 2 आपस में लड़ाई करे, तीसरा बचाने के लिए जाता है तो वो 2 तो बच जाते हैं और तीसरा खत्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। बोलेगा फिर भी आखिर एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ लिया, आप एक ही कमरे में रहते हैं, मकान में रहते हैं, फिर भी आप एक दूसरे से अपरिचित कैसे? लड़का तपाक से बोला, वो पहला वाला तपाक से बोला कौन अपरिचित है? तो फिर आप बात करे हो, हम दोनों ही बाप और बेटे हैं, बाप और बेटे हैं। तो फिर टाइम पास करने के लिए ये हथियार अपनाया है। और इसमें हमारी महिला है वो को 1 नंबर मिलता है। महिलाओं को 1 नंबर मिलता है। और 2 महिलाएं इकट्ठी हो जाती है, न घर याद आता है, न परिवार याद आता है, न रसोई याद आती है, न और कुछ याद आता है। कभी कभी घर में सहेली आ गई मिलने के लिए और पतिदेव बड़ा बाजार से भोजन करने के लिए आए हैं। बेचारा आधा घंटा तक तो उसने सहन किया, फिर पूछा भोजन का शांति रखो, मेरी सहेली आई है बहुत वर्षों के बाद में, भोजन तो बाद में भी कर लेना। तो औरतों का स्वभाव होता है, चाहे मनुष्य कोई भी हो, ये तो ठीक है, कहावत है, मूल बात यह है मनुष्य का स्वभाव है टाइम पास करना।
हमने एक जगह चातुर्मास किया, शाम को गुरु वंदना हुई। गुरु वंदना के बाद में मैंने लड़कियों को कहा प्रतिक्रमण कर लो, प्रतिक्रमण कर लो। लड़के ने कहा महाराज घर में काम है। मैंने सोचा भाई लड़कियों के औरतों के इस समय रसोई का काम रहता है, और वो चली गई और चौक में खड़ी। मेरा प्रतिक्रमण पूरा हो गया, उनकी बातें पूरी नहीं हुई। तो स्वभाव यहाँ भी कभी कभी देखते हैं हम प्रवचन कहते हैं प्रवचन सुन लो महाराज, दुकान जाना है, और कभी कभी देखता हूँ ऐसे नजर पड़ती है और 5-7 आदमी वहाँ बात करे, उसमें दुकान कहाँ गई? क्यों? वो उसमें रस आता है, और धर्म में रस आता है, संसार की बातों में रस आता है, और फिर एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना शुरू हो जाती है, समीक्षा शुरू हो जाती है। फिर पूछो देखो क्या हाल होता है। भगवान ने कहा है, ज्ञानी जनन कहा है कि मनुष्य का जन्म मिला है और धर्म में बनाना है और सफल बनाना है, तो बी केयरफुल, अर्थात हर प्रवृत्ति में जागरूक रहो। भगवान ने कितना सुंदर कहा है। पंडित कौन? क्षणम जाने पंडित, जो क्षण को जानता है, जो समय को जानता है, वो पंडित होता है। और उत्तरायण सूत्र में भी कितना सुंदर कहा है, समयं गोयं मां पमाई। हे गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। क्यों? कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। और 10वें सूत्र में भी कहा है, काले कालम समायरे। कोई भी काम करे वो समय पर करे, जागरूकता के साथ करे, और प्रमाद में समय नहीं गमाए। और जो व्यक्ति प्रमाद में समय गमा देता है तो वापिस ये कीमती हीरा मिलना मुश्किल है। तो 38वां जो सूत्र बताया बहुत सुंदर, वह है बी चीयरफुल, प्रसन्न रहो, शांत रहो, और जागरूकता, और फिर प्रसन्न। प्रसन्न कब रहेंगे? जब आपका मन शांत होगा और आप हर प्रवृत्ति जागरूकता के साथ करोगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं, भाई बहनों को भी देखते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है। क्यों रहता है? उनका मन शांत है। क्यों रहता है? वो हर प्रवृत्ति जागरूकता के साथ करते हैं। कोई कोई विरल आत्मा मिलती हैं, ज़्यादातर तो अशांति मिलेंगे, ज़्यादातर तो मुंह लटकाए बैठे रहेंगे, कभी कभी ऐसे बैठे जैसे कोई माइट मर गया हो, टेंशन में जैसे कोई माइट मर गया, ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन आप आचार्य महासमुद्र जी को देखो, हर समय चेहरे पर क्या? प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता। और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ प्रसन्नता नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। कितना सुंदर कहा है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, एक तो बनावटी प्रसन्नता, वो तो थोड़ी देर टिकती है, चली जाती है। एक आंतरिक जो प्रसन्नता होती है उसका एक अलग मूल्य होता है। कभी भी चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव नहीं आए, हमेशा प्रसन्नता का भाव रहे। और कोई भी आपको पूछे कैसे, आनंद में, आनंद में, आनंद में। हमारे एक संत हुए मुनि केसरी मल्ली स्वामी, पचपदरा के थे, और उनको कोई पूछते कैसे महाराज? आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद मंगल, आनंद मंगल। एक शब्द आप भी सीख जाओ। कोई पूछे कैसे आनंद मंगल, आप बीमार हो, थोड़ा सा बुखार आ गया, कोई पूछने के लिए आया, साता पूछने के लिए आता नहीं, और कभी कभी पूछने के लिए नहीं आया तो भी टेंशन कि मैं बीमार हूँ, मेरे को कोई पूछने के लिए भी नहीं आया है। और पूछने के कैसे हैं? तो जो रहस्य को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, वो क्या बोलते भाई औदारी शरीर है, थोड़ी गड़बड़ हुई ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात है भयंकर बीमारी है, फिर भी क्या कहते भाई कर्मों की मार है, मैंने कर्म किए हैं, मैंने हंसते हंसते कर्म किए हैं, अब हंसते हंसते मुझे कर्म भोगना है। और कोई बात नहीं ये है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के बड़ी बीमारी आती नहीं और यहाँ वर्षों से वो भोग रहा है, तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं, दुख यहीं भोग रहा है तू, आगे तुम्हारे शांति शांति, ऐसा भी कहा जाता है, शांति शांति। और एक थोड़ा सा बुखार आया, कैसे भाई मैं तो बीमार हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जाता है, क्या होगा? अरे थोड़ा सा बुखार हो गया ना, क्या होगा? ये सब आपके हाथ की बात है। चेहरे पर प्रसन्नता रखना भी आपके हाथ की बात है, और उदासीनता का भाव लाना भी आपके हाथ की बात है। तो हम ऐसा क्यों काम करें? हमेशा प्रसन्न प्रसन्न। अब बीमारी तो आ गई, वो यदि आप हंसकर भोगोगे तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। नहीं तो आप रो रो कर क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, पति का क्या होगा, अब जो होना वो हो जाएगा, और क्या होगा? अरे कभी कभी तो स्वस्थ अवस्था में भी चला जाता है।
आप मेरे से बात करे हो, हम वहाँ तमिलनाडु की यात्रा में थे, दोपहर में बहनों को मैं सेवा करा रहा, भाइयों को सेवा करा रहा, बच्चे भी काफ़ी आए हुए थे, प्रश्नोत्तर चल रहा। इतने में पति बोला पत्नी से, अब तुम्हारा प्रश्न का काम हुआ है और मुझे भी प्रश्न पूछने दे। मुझे भी वो प्रश्न पूछने लगा और पत्नी ऐसे होगी, बेहोश होगी। ये क्या हुआ? पानी का छाटा दिया, होश में आई, गाड़ी में बैठाया, आगे गई, बस ऊपर चली गई। क्या किसी ने कल्पना की थी? तो ऐसी बहुत घटना है। मेरा मंगल भावना समारोह चेन्नई की बात है, तंडियारपेट की। तो पति ने पत्नी से पूछा, कहाँ जा रही हो? क्या दिनेश मुनि का मंगल भाव? दिनेश मुनि का मैं भी आऊँगा। तो पत्नी बोली, हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं, औरतें देरी करती हैं, मैं पहले जाऊँगा। और जब तक आए वो तब तक वो पंडाल पूरा भर गया था। वो पीछे बैठे थे और वक्तव्य सुन रहे थे। किसी को पूछा, ये कौन है? कि ये हमारे गांव का, मतलब आपके गांव का ही है। तो बहुत अच्छा बोल रहा है। उसके बाद में एक और अच्छा बोला, इतने में बस गुड़े गए। तो मैंने परमानंद जी को भेजा, हलचल हुई कि जाओ दर्शन दो। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं खुद गया और देखा सामने हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, चले गए। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। इधर सिरियारी की घटना है। मुनि श्री मोहनलाल जी आमिर के साथ हमारा चातुर्मास था। रात को एक भाई आया, महाराज मेरे को सेवा कराओ। मुनि श्री ने फरमाया, कल सेवा कर लेना। फिर मुनि श्री के मन में न जाने क्या भावना आई कि भाई कल किसने देखा है, आज करे सो काल कर। आप तो ये सोचते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी क्या करना है, जीना है 100 वर्ष। और ज्ञानी जन क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मुनि श्री ने कहा कल का कोई, कल नहीं आज ही कर ले। और सेवा कराई और रात को उसने मारा फेरी समाधि स्थल पर। कमरे में गया, थोड़ी देर के बाद में समाचार आए, चला गया। अब बोला ऐसी एक नहीं अन्य घटना जाना सबको है। तो फिर प्रसन्नता के साथ ही जाए। नहीं, प्रसन्नता के साथ जाएंगे तो शुभ गति की संभावना है। प्रसन्नता से शुभ गति की संभावना। इसलिए जैन दर्शन क्या कहता है, भाव को बहुत बड़ा महत्व देता है। देता नहीं, लास्ट में भाव कैसे। कोई हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, ये शोकाकुल परिवार आते, मैं ये पूछता हूँ, प्राय पूछता रहता हूँ कि लास्ट में परिणाम कैसे रहे। परिणाम यदि अच्छे रहे हैं तो गति सुगति की संभावना। और जैन दर्शन क्या कहता है, यदि पैर से जीव निकला, नीचे से जीव निकला तो नरक गति में जाता है। और यहाँ से लेकर जंगा तक कोई भी अंग से जीव निकला तो तिरेस गति में। और जंगा से या गर्दन तक करीबन यहाँ ये पोर्शन तक समझ लीजिए आप, तो कहाँ जाता है, मनुष्य गति में। और ऊपर का आँख से आदि श्वास निकलता है तो देव गति में। और पूरे अंग से यदि श्वास निकलता है तो कहाँ जाता है, मोक्ष जाता है। मोक्ष जाता है, ये तत्व की भाषा में कहा गया है। पूरे अंग से, और पूरे अंग से यदि निकलता है, अब पता कैसे चलता है कि पूरे अंग से निकलता है, ये तो ज्ञानी जन ही बता सकते, दूसरा कोई नहीं बता सकता। या फिर ध्यान से सुना, या वो बार बार देखता रहता है। कोई हॉस्पिटल में सेवा देता नहीं, हॉस्पिटल में सेवा देता है तो वो बार बार देखता रहता है, इसके प्राण निकल रहे हैं, तो उसको पता चल सकता। कभी कभी देखते हैं ऐसे प्राण निकल रहे। जब हम चेन्नई के अंदर थे, मुनि जिन भक्त जी संतारा में जिनको दीक्षा दी थी गुरुदेव की आज्ञा से मैंने, तो अब हमारे को बताया अब ज़्यादा देर के मेहमान नहीं है, तो फिर ऐसे उनके जैसे प्राण निकल रहे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करते 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 ऐसे आए। और हर कोई बता नहीं सकता, बाकी तो ज्ञानी जाने, लेकिन वो बार बार देखने का यदि काम पड़ता है तो धीरे धीरे पता भी चलने लग जाता है। बाकी तो ज्ञानी जाने, बाकी तो ज्ञानी जाने। लेकिन ये इसलिए भाव को हमेशा अच्छा रखो, और जितना भाव अच्छा होगा उतनी आपकी जागरूकता बढ़ेगी, और जितनी जागरूकता होगी उतनी आपकी साधना अच्छी होगी, और जितनी साधना अच्छी होगी उतनी सुगति होगी आपकी। तो इसलिए हमेशा मन को प्रसन्न, अब महाराज के यहाँ आते हैं तो प्राय मन को प्रसन्न रखते हैं। अपवाद छोड़ दो, कोई सासू से लड़ाई करके आ गई हो तो अलग बात है, बहू से लड़ाई करके आ गई तो अलग बात है। एक बहू आई, मैंने कहा बहुत जल्दी आ गई, पूर्वांचल की घटना नहीं है, पूर्वांचल की घटना नहीं है, मैंने आज तो बहुत जल्दी आ गई, कहा सासू जी से लड़ाई होगी महाराज, इसलिए मैंने सोचा महाराज की सेवा में जाऊँ तो मेरा मन शांत रहेगा। क्यों, ये एक धर्म स्थान है,
ये धर्म स्थान एक ऐसा है कि यहाँ मन को शांति मिलती है। कभी कभी आते ऐसे लोग कि मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास में आ गया और समाई करके बैठा हूँ ताकि मेरा मन लगा रहे और मन में प्रसन्नता का हो। तो जरूरी है मन में प्रसन्नता, और जितनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी उतना ही आपका विकास होगा, मन में उल्लास होगा और फिर मधुमास भी आ जाएगा। इसलिए 3 सूत्र महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? बी पीसफुल, मन को शांत, बी केयरफुल, मन को सावधान, मतलब जागरूकता के जीवन जीना, और तीसरा क्या है? बी केयरफुल, मतलब मन को खुश रखो, प्रसन्न रखो। हाँ, खुश मिजाज के ना, ये महाराज ये बहुत खुश मिजाज वाला है, इसके कोई टेंशन नहीं है, टेंशन दूसरों को पकड़ा दिया। कभी कभी ऐसा बोलते नहीं, बच्चों को हम पूछते कोई ना तनाव में रहते, नहीं महाराज कोई तनाव नहीं है, कोई हम तो फ्री माइंड वाले हैं, तनाव मम्मी को पकड़ा दिया, परिवार को पकड़ा दिया, हमारे कोई तनाव नहीं है। लेकिन दूसरों को भी नहीं पकड़ाना है, लेकिन अपने मन को प्रसन्न रखना है। ये 3 सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। और 4 गतियों में सर्वश्रेष्ठ जो गति है वो मनुष्य गति है। क्यों गति है? मननात् इति मनुष्य, जो मनन करता है वो मनुष्य होता है। और मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि वाले, अकर्म भूमि वाले, और ऐसे 56 अंतर्दीप के भी होंगे, ऐसे सन्नी और असनी मनुष्य भी होते हैं। तो असनी मनुष्य के मल मूत्र में जो पैदा होते हैं, सनी मनुष्य के मल मूत्र में जो पैदा होते हैं वो कौन होते हैं? असनी होते हैं। और सनी मनुष्य तो आप सब सनी मनुष्य हो नहीं, पक्की बात। आप में से कोई ऐसा है, कोई असनी है? असनी मनुष्य तो नहीं है, लेकिन हमारे संत फरमाया करते हैं ये असनी बुआ है। ध्यान से सुना, असनी बुआ, इसका मतलब है तो सन्नी है, तो इसका आचरण असनी जैसा है। विवेक चेतना जागृत नहीं है, विवेक चेतना जागृत नहीं है। कभी कभी हम बुलाते हैं वो सुनता ही नहीं है तो मन में आता है असली बुआ है, मतलब विवेक चेतना जागृत नहीं है, सजग नहीं है। हम उनको कहते नहीं कि तू असली बुआ है, मन में ऐसा सोचते नहीं तो कभी उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए हम सन्नी हैं और हमारे पास मन है और साथ में विवेक भी है। क्या है? विवेक है। तिरेंस के पास में विवेक नहीं, इसलिए उनके लिए विवेक विकल, विकल का मतलब अधूरा, अपूर्ण है, उनके पास में विवेक नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं 3 विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय का मतलब क्या? अपूर्ण, कहते हैं विकलांग। विकलांग बोलते नहीं, जिनके पूरे अंग नहीं है वो विकलांग होता है, जिनके पूरी इंद्रियां नहीं है वो विकलेंद्रिय होता है। और जो विगल मनुष्य है, मतलब जिनमें विवेक चेतना लिए अपूर्ण है, तो वो ऐसा उनको कहा जाता है। तो इसलिए मनुष्य के पास में विवेक चेतना है, तभी वो मन को शांत रखता है, जागरूकता का जीवन जीता है और प्रसन्नता का भाव रखता है। तो ये प्रेक्षा ध्यान की जो साधना है वो मन को शांत करने की साधना है, मन को जागरूक बनाने की साधना है और मन को प्रसन्न बनाने की साधना है। प्रेक्षा ध्यान के बारे में हमने सुना और लोगों से भी हमने अनुभव सुने कि जब महाराज में आई थी मेरा मन बहुत अशांत था और आज मेरा मन शांत है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। और जो हमारे प्रशिक्षक हैं इनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमारे को बहुत अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से हमारे को प्रयोग कराया और जीवन जीने की कला बताई। और जीवन जीने की कला तो हर किसी को आती नहीं है। मनुष्य जन्म मिला एक बात है, मिलना और जीना भी एक बात है, कलात्मक ढंग से जीना दूसरी बात है। इसलिए कहा गया है जिंदगी जियो तो कदर करीने से, आँख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो कदर ममता से। सांस ढलती रे और रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नचे धुमायतम चिरऊं। मुहूर्त भर के लिए जीवन जियो, अंगारा बनकर, आलोक बनकर, उद्योग बनकर। यदि आपने लोहार की धोखनी की तरह 100 वर्ष का भी जीवन जिया, व्यर्थ है, बेकार है। और यदि आपने 48 मिनट का जीवन भी यदि प्रसन्नता के साथ मन को शांत रख के जिया और खुश और सावधानी पूर्वक जिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्रेक्षा ध्यान की साधना
अपने आप में एक विशिष्ट है, विलक्षण है, शक्ति देने वाली है, कर्म निद्रा का साधन है, आभ्यंतर तप है और अंतर यात्रा की साधना कराने वाला है। ये आध्यात्मिक है। परीक्षा ध्यान आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कराने वाला है। और आज जो हम ध्यान के प्रयोग कराते हैं उनके बारे में बताते हैं तो विज्ञान भी स्वीकार करता है। जैसे ग्लेंस के बारे में आप विज्ञान बताता है तो हमारे दर्शन ये केंद्र है, साथ में जोड़कर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। और आचार्य महासमुद्र जी तो फरमाते थे कि थोड़ा सा यदि थोड़ी थकान आ जाए और थोड़ी देर कायसर कर लो, बस काम हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो हर प्रवृत्ति में कायसर गाता है। जब भी हम बाहर से आते हैं कायसर कायसर, और विज्ञान भी क्या करता है, बाहर से आए तत्काल पानी नहीं पीना। आजकल वो भी कहने लगे ना गर्मी में पानी नहीं पीना। अरे हम तो अनादिकाल से कह रहे, भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा साधु के लिए, तो जैसे ही बाहर से आए तत्काल पानी नहीं पीना, कायसर करो, कायसर करो, 2 मिनट 5 मिनट कायसर करो, फिर बाद में इससे क्या होगा, शरीर ठंडा हो जाएगा। पूरा ठंडा नहीं, पूरा ठंडा नहीं है, हाँ शरीर ठंडा हो जाएगा, मतलब गर्मी नहीं, तो फिर समस्या नहीं आएगी। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, जितने भी बैठे हैं चाहे वो शिविर में है या नहीं है, लेकिन ध्यान साधना जरूर करें। और जितनी आपकी ध्यान साधना होगी उतना ही आपका मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी तो प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और सब अच्छा जीवन जिए, निर्मल जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। ये मनुष्य गति मिली है तो मनुष्य गति का सदुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति मनुष्य गति का सदुपयोग करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये उर्वरा भूमि है। क्या मनुष्य जीवन है वह उर्वरा भूमि है। जहाँ उर्वरा भूमि होती है वहाँ किसान बीज बोता है तो फसल की संभावना रहती है, फसल की। तो वैसे ही मनुष्य जीवन है वो उर्वरा भूमि के समान है। और यहाँ कोई भी बीज बोया जाता है तो उसको वापिस अच्छी फसल मिलती है। जैसे उसने त्याग तपस्या किया आदि किया तो उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। और मुक्ति में फिर वो करता रेस्ट, नहीं तो हो जाएगा गेस्ट। तो हमें रेस्ट करना है तो ये मनुष्य जीवन मिला उर्वरा भूमि है। और ये आर्य भूमि है, आर्य भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। और जहाँ आर्य भूमि और कर्म भूमि होती है वहाँ उपजाऊ भूमि है। ऐसे अकर्म भूमि के भी मनुष्य होते हैं और छप्पन द्वीप के भी मनुष्य होते हैं। लेकिन मनुष्य तो है, लेकिन वहाँ वो संपूर्ण उसे धर्म आराधना नहीं कर सकते हैं। धर्म आराधना कहाँ होती है? कर्म भूमि में, आर्य क्षेत्र में। और जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान है या तीर्थंकर भगवान की भूमि है या साधु संत विराजते हैं, 28 द्वीप 15 क्षेत्रों में ही संपूर्ण उसे धर्म आराधना की जा सकती है। इसलिए ये सब भाई बहन धर्म आराधना करते रहे और अपने जीवन को पवित्र और अच्छा बनाते रहे। और जो व्यक्ति ऐसे ही मन को अशांत रखता है तो वो भक्ति भी नहीं कर सकता है। जिसका मन अशांत होता है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची इनसे कभी भक्ति नहीं होती है। भक्ति कौन करेगा? जो कामी नहीं है, भोगी नहीं है, संयमी है, क्षमावान है और निर्लोभी है, संतोषी है, वही भक्ति कर सकता है। और भक्ति करने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा नहीं। आपको भक्ति करनी थी, आप आए तो घर का कामकाज छोड़कर आए, आए नहीं आए। तो इसलिए भक्ति में ये सब जरूरी है। तो आप भक्ति करोगे तो जरूर आपको मिलेगी शक्ति, और जिनको शक्ति मिल गई फिर उसको आनंद ही आनंद है। इसी आशा के साथ ओम आरहम।